ये दोनों वॉर हाउक देखे जाते हैं। और जो फ्रंटलाइन कंटेंडर है अभी नेक्स्ट ईयर प्रेसिडेंशियल रेस का, वो मार्को रूबियो है। क्यों? क्योंकि वो रिपब्लिकन्स के जितने फंडर्स है, दे सपोर्ट मार्को रूबियो, नॉट जेडी वैंस। एंड पीट हेग्सेथ इज इन स्टिल इन ओवन बेकिंग। याद करिए, जेडी वैंस वहां पीस ढूंढ रहा जहां पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन नहीं, जहां दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन, जहां अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन, जहां इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन उसामा बिन लादेन पाया गया था, जिसने सबसे ज्यादा अमेरिकन मारे। उसामा बिन लादेन ने, उस देश ने जिसको अपने मिलिट्री कैंप में रखा, वहां हमारे जेडी वैंस पीस ढूंढने जा रहा है। इट इज अटर पॉलिटिकल हिपोक्रेसी कहेंगे उसे, और अटर अपने डूबते हुए किस्मत को उभारना। क्योंकि जेडी वैंस ने कहा था पीछे, भाई 2028 तो मैं नहीं लड़ रहा, मैं बच्चों को पालूंगा। अचानक लगता है राष्ट्रपति बनने की चुल जाग गई है। अब कह रहा पाकिस्तान में पीस ढूंढने जा रहे हैं, रेगिस्तान में साहब ये टूलिप गार्डन ढूंढने जा रहे हैं। वेरी गुड, वेरी वेलकम टू दिस। और it should be written, welcome to the second home of Osama bin Laden। क्या शानदार बैनर होता है, वेलकम टू द सेकंड होम ऑफ ओसामा बिन लादेन। दैट इज हाउ अमेरिकन्स विल अंडरस्टैंड, दैट इज हाउ जेडी वैंस विल अंडरस्टैंड। और आपने एक विचित्र बात देखी, मार्को रूबियो मुंह बंद कुछ नहीं कर रहा। मार्को रूबियो ने अभी कुछ ईरानियों को पकड़ के, जो रेजिम के सिंपैथाइजर्स है, जिन्होंने अमेरिका में दुकान खोली थी, उनको पकड़ के उनको अमेरिका से निकाला। वेरी गुड मार्को, दैट इज द वे टू गो। पीट हेग्सेथ का मुझे एक ही स्टेटमेंट अच्छा लगा, वी नेगोशिएट विद bombs, yeah, baby bombs. Yes, that is the way to negotiate with jihadis. We negotiate with bombs. ये उनका स्टेटमेंट है। मार्को रूबियो, पीट हेग्सेथ, जेड और ट्रंप ने कुछ खास नहीं बोला। नेवारो, स्कॉट बेसेंट और ये आपका लुटनिक, तो आजकल उसकी तो लुटिया डूब गई है। और लिंडसी ग्राहम यू हैव टू वॉच, क्योंकि लिंडसी ग्राहम कहीं चुनाव लड़ रहा है और उसे ट्रंप एंडोर्स कर रहा है, क्योंकि ट्रंप का खास पट्टा है। लिंडसी ग्राहम ने भी कुछ नहीं बोला। ये क्या बात है, जब जेडी वैंस वहां जा रहे हैं, कुछ नहीं बोला। और मैंने आपको कहा था कोई पाकिस्तान का मीडिएशन नहीं है साहब। जरट गिलाफ व्हाटएवर हिज नेम है, जो इनका स्पीकर है, गिलाफाब। वैसे आपको बताऊं, उसकी जब शादी हुई थी, उसकी बीबी 9 या 11 साल की थी, बच्ची से शादी की थी। काफी लोग कह रहे पीडोफाइल है, मुझे नहीं पता, ऐसा लोग कहते हैं, कि मैं नहीं कह रहा, तो ये लोग कहते हैं। तो उसने शादी की थी। वैसे ही तब उन दिनों मुल्ला रजीम ने लड़कियों की शादी की उम्र 9 या 11 साल की थी। इमेजिन 9 या 11 साल की बच्ची। हे प्रभु, हे भगवान, मेरे माफ करना मुझे। ये है गिलाफाब, जो वहां का हार्ड लाइन स्पीकर है, जिसके लिए मुल्ला मुनीर ने रेड कारपेट बिछाया था और उसके गले लब रहा था। मतलब गले, इजराइल का मीडिया पूरा इसे पीडोफाइल कहता है। ये इनका मेन नेगोशिएटर है। ये इस्लामिक रिपब्लिक का चश्मो चराग है। दिस इज रियलिटी। जी हाँ, तो ये वहां पे बैठा था, ये से बातें कर रहा था, और ये जेडी वैंस के इंसिस्ट पे ये मीटिंग हो रही है। ही इंसिस्टेड, जेडी वैंस ने कहा मैं अमेरिका, हम वहां जाएंगे। और ईरानियों ने कहा था हमें जेडी वैंस को भेज दो, हमें उससे बात करनी, वी डोंट वांट टू टॉक टू कश्नर एंड विटकॉफ। यानी कि कश्नर एंड विटकॉफ आर एस नेगोशिएटर्स। ईरानी उनसे परेशान हो गए, कह रहे हमारे अमेरिकन पे कोई भरोसा नहीं, हमें अमेरिका के नेगोशिएटर्स पे भरोसा। पर ये इन्हें छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा जेडी वैंस है, इसको यहाँ भेज दो, इसको हम लपेटेंगे। मतलब it is not good for you, Mr. Vance, politically. If Iranis want you to come for negotiation, they don't want Witkoff and Kushner to come. Well, it can't be good news for you. I'm pretty much sure on that. That part it is sure. So this is what is happening on JD Vance. ये उनके कहने पे तो ट्रंप भी बड़ा शाड़ा भाई। ट्रंप ने इसको अकेले जाने ही नहीं दिया। ट्रंप ने अपना जमाई और अपना बेस्ट फ्रेंड चिपका दिया। लॉजिक बताइए, अगर जेडी वैंस नेगोशिएशन के लिए जा रहा, व्हाई डू नीड विटकॉफ एंड कुशनर विद यू? यू डोंट नीड देम। अगर उनको साथ भेजा जा रहा तो कहीं ना कहीं ट्रंप का विश्वास का कारण डगमगा आ रहा है। यार हो क्या रहा है ये पहली बात है। तो ये हमारी, और पाकिस्तानी दलाल है, उन्हें तो ये कि यहाँ से कमीशन मिल जाए, वहां से कमीशन मिल जाए, और यहाँ से कुछ चीजें मिल जाए। और अभी खबर आ रही है कि यूएस ने फिर कहा है कि हम हार्मोस की डिमाइनिंग शुरू कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, सुबह ट्रंप ने कहा था कि हार्मोस ट्रेड खुलेगी विद और विदाउट द सपोर्ट ऑफ ईरान। हम ईरान के सपोर्ट के बाध्य नहीं है, विद और विदाउट देयर सपोर्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट द स्ट्रेट ऑफ हार्मोस। ये जो ट्रंप ग्लोबल रिसेट की बातें कर रहे हैं, और जो ट्रंप चीजें बढ़ा रहे हैं, आप देखिए ट्रंप का बहुत बड़ा गेम है। मैं आपको एक ट्रंप का एक पोस्ट दिखा रहा हूं, जरा लेटेस्ट वाला ट्रंप का पोस्ट दिखाइए टीम। आप देखिए पोस्ट को, देखिए आप पढ़िए जरा टीम, ट्रंप का पोस्ट दिखाइए जी। ये देखिए, मैसिव नंबर्स ऑफ कंप्लीटली एम्प्टी ऑयल टैंकर्स, some of the largest anywhere in the world, are heading right now to United States to load up with the best of the sweet oil and gas anywhere in the world. We have more oil than next two largest oil economies combined and higher quality. We are waiting for you quickly and quick turnaround DJT. तो बॉस,
आई एम halting my voice for 10 seconds, read it. आप पढ़िए. आपने पढ़ लिया होगा. इसका मतलब क्या है? कैन वी हैव, इसका मतलब है कि मैं तेल बेचने के लिए तैयार हूं, मेरे पास शॉर्टेस्ट टर्न अराउंड है, आप मुझसे तेल लो. भाई ये वही बात है कि अगर मैं सामान बेच रहा हूं, राइट, मैं मान लीजिए मैं तेल बेच रहा हूं, मेरे पड़ोसी का भी 1 किलोमीटर दूर 10 किलोमीटर दूर गोडाउन है, वहां भी तेल रखा, उसके गोडाउन की बाहर वाली सड़क खराब हो गई, उसमें खड्डे उठ गए, क्या मैं जाके वो सड़क ठीक कराऊंगा? बोलूंगा जब तक उसकी तेल गोडाउन खराब है, तेल तो मेरा ही बिकेगा ना. मैं आपको शुरू से कहता रहा, ये खेल ट्रंप का तेल के अतराफ है, इट इज अराउंड ऑयल. इस ट्वीट के बाद डू यू स्टिल मेक अ डिफरेंस? और जेडी वंस की क्या औकात है, ये आपको इस ट्वीट से पता लग जाएगा. ये वाला देखिए, ये पोस्ट से कह रहा है कि भाई आपने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस में अच्छा जॉब नहीं किया, वी आर नॉट हैप्पी विद इट. एंड लुक एट दिस, यू आर, इसमें ये लाइन देखिए अब जो इंपॉर्टेंट है. इंटरनेशनल वाटरवेज, राइट, पब्लिक रिलेशन, एक तुम्हारे फेक न्यूज है, नो कार्ड्स ऑफ एक्सटॉर्शन. द रीजन दे आर अलाइव टुडे इज टू नेगोशिएट. केवल नेगोशिएशन के लिए तुम्हें छोड़ रखा, वरना मैं जिंदा भी नहीं छोड़ता. दैट इज व्हाट ट्रंप वांट्स टू से, एंड दैट इज इजराइल की रणनीति. मैं सब पे आ रहा हूं. टीम, कैन वी हैव दिस पोस्ट ऑफ. तो ये एक ट्रंप की मानसिकता को आपको दर्शाता है. मैंने आपको बोला यूके के भी कर्नल की बात हुई, ये पहले लेट मी गो सीक्वेंशियली. तो ये तो अभी सुनने में आया कि फर्स्ट राउंड कंक्लूड हुआ. जब मैं शो कर रहा हूं, अभी मेरी टीम बता रही सर फर्स्ट राउंड कंक्लूड हुआ, कोई टेंजिबल आउटकम नहीं हुआ, कोई डिक्लेरेशन नहीं हुई. पाकिस्तान में होनी थी, क्योंकि पोजीशंस क्या मैं आपको बता रहा हूं. बीच में खबर चली थी कि ये यूएस और ईरान का फेस ऑफ है. ये सारी कहानी है, और कहानी में क्या क्या हाइपोथेसिस है, राइट. पास थ्रू, यूएस सेज डिस्ट्रॉयर्स पास थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एज इट वर्क्स. द माइंस, यूएस अभी कह रहा है कि हमारे डिस्ट्रॉयर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गए और जो भी माइंस थी हमने हटा ली. तो यूएस इज डिमाइनिंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. ये क्लेम है सर, मुझे नहीं पता कितना सच है, बट ये क्लेम जरूर आ रहा है. अभी आया था कि एक डिस्ट्रॉयर गया था भाई, आया जिसी के मर्द मुजाहिदों ने उससे भगा दिया. मैंने कहा चलो यार भगा दिया होगा. अब लेट्स सी हाउ इट इज कमिंग. अब इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी. और यहां पे खबर आई दिन में कि यार देखिए फेक न्यूज वाला मैंने आपको दिखाया था ना, ये फेक न्यूज में मास्टर से. आप देखिए फेक न्यूज वाला ट्वीट, फेक न्यूज वाला ये कि भाई तुम फेक न्यूज चलाते हो, तो फेक न्यूज में तुम, दे आर हॉरिबल फाइटर्स. बट ये देखिए, द इरानियंस आर बेटर एट हैंडलिंग द फेक न्यूज मीडिया एंड पब्लिक रिलेशंस देन दे आर एट फाइटिंग प्रेसिडेंट डोनाल्ड जॉन ट्रंप. जरा ये इनकी औकात बता रहा है कि तुम फेक न्यूज चलाते हो यार. यू आर ओनली गुड एट फेक न्यूज. क्योंकि खबर जो आई दिन में, मैं भी चौंक गया, कह रहे यार अमेरिका हैज, और हमारे यहाँ अरे दबा के चला दिया अमेरिका ने. फ्रीजिंग का बिलियंस ऑफ डॉलर्स ईरान के डिफ्रीज कर दिए. मैं टीवी शो पे था 5 बजे, मेरा जो शो आता, अरे सुमित जी वो हमने अनाउंस कर दिया. मैंने कहा सर ये आप सुनिए, ईरान की एजेंसी कहती है हमारा एक सूत्र है अमेरिका में, उस सूत्र के ने हवाले से हमें कहा कि मीटिंग घंटा शुरू नहीं हुई. मैंने ट्विटर पर लिखा था उसे घंटा. मैंने कहा मीटिंग शुरू नहीं हुई और हमारे जी बिलियंस ऑफ डॉलर्स डिफ्रीज कर दिए. क्यों? दैट इज अ गुडविल जेस्चर टुवर्ड्स ओपनिंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. मैंने कहा भैया ऐसा कुछ नहीं होगा. राइट, प्रोग्रेस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मुझे दिख तो रही है, बट इतना भी नहीं है तुम्हारे लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल देंगे. राइट, यूएस इज माइन क्लियरिंग ऑपरेशन कर रहा है. राइट, यूएस का फ्रैंक ई पैटरसन एंड यूएस मिशन मर्फी इंस्टॉल्ड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ऑपरेटेड इन अरेबियन सी एंड गल्फ. जी हाँ, 2 डिस्ट्रॉयर्स यूएस के लगे हुए हैं. ये एक और टोट पोस्ट है. द फेक न्यूज मीडिया लॉस्ट क्रेडिबिलिटी व्हेन दे हैड एनी टू बिगिन विद बिकॉज ऑफ द मैसिव ट्रम्प डिसआर्ममेंट सिंड्रोम, sometimes referred as TDS. They love saying that Iran is winning. ये बड़ा अच्छा पोस्ट है, जरा ये पढ़ता हूं मैं. ये भी ट्रूथ सोशल पे आया. I will send it to my team if they can show it right now to you. मैंने बोल दिया टीम, ये जरा दिखा दीजिए. ये दिखाने में ज्यादा आनंद आएगा, ये पढ़ने में ज्यादा मजा, because I am tracking everything. Me and my team is tracking everything and we are correlating